ठीक है। एंगल क्या है, व्हाट इज एंगल, सॉरी व्हाट इज एंगल, यूजुअली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। तो एंगल होता क्या है, तो देखो अगर एंगल क्या है और इसके बारे में हम बात करें ना, तो इसका हम फॉर्मूला तो दे सकते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बहुत इजीली दे दूंगा, एक लाइन का दे दूंगा, 2 वर्ड का दे दूंगा, आप उसको लर्न कर लोगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पर डेफिनेशन में उसको कैसे समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि आखिर सच में मतलब क्या होता है, मतलब रियलिटी में क्या होता है एंगल। तो एक छोटा सा एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो। इस तरीके से आप 2 वुडन पीस ले लो, ठीक है। एक वुडन पीस ये है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, उसमें वुडन पीस हम लोग ले लेते हैं, येलो ले लिया, और दूसरा वुडन पीस हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, इसको नाम दे देते हैं ए एंड दिस इज योर वुडन पीस बी। बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, अब मैं जो बी वाला है ना, बी वाला उसको मैंने ऐसे टिल्ड करके रख दिया, और उस पे जो ए वाले वुडन पीस को है मैंने इस तरीके से रख दिया, ठीक है। मैं कैसे भी रख सकता हूं, टोटली अप टू मी, मतलब जो भी उसके साथ डील कर रहा है, जो भी उसके साथ काम कर रहा है, कैसे भी इसको रख सकता है। बात समझ में आई। तो अब यहां पे देखो, यहां पे कुछ गैप बन रहा है, ठीक है ना। देखो मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूं, मैथमेटिकल नहीं बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग फिजिक्स यहां पे कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ फिजिक्स फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं बेसिक वे में बता रहा हूं आपको। देखो यहां पे कुछ गैप बनाना, ये यहां पे कुछ गैप बनाना, तो इसी गैप को जो है अपन एंगल बोलते हैं, यानी कि थीटा। इसी गैप को जो है हम एंगल या थीटा बोलेंगे। बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया है मैंने, समझने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स वाले सर ऐसा एग्जांपल सच में नहीं देंगे, ट्रस्ट मी, वो ऐसा एग्जांपल आपको नहीं देंगे, ठीक है ना। पर मैं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे फिजिक्स में हम क्या यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, अब आप लोगों को पता है एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, सर्कल है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसका एंगल कितना होता है, तो आप बोलोगे 360 डिग्री। लेकिन अभी हमें एंगल कितना होता है ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा, क्यों, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है कि एंगल होता क्या है। फिर भी आप जानते हो, तो उसके बेसिस पे आप 2 मिनट के लिए कंसीडर कर लो कि ये थीटा, इसका कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा गाइस, इसमें कहीं सेंटर होगा, इतना तो हमें पता है, एंगल पता हो ना हो सेंटर तो हमें पता होगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक रेडियस ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम हम लोग आर रख देंगे, ठीक है। इसका नाम हमने आर रख दिया। अब बहुत सारी रेडियस होंगी ना, एक रेडियस यहां भी आपको देखने को मिलेगा, फिर इधर भी देखने को मिलेगा, इधर भी देखने को मिलेगा, इधर भी देखने को, मतलब बहुत सारे रेडियस है, जितना आप ड्रॉ कर पाओ उतने रेडियस है, ठीक है। अच्छा ये वाला पार्ट जो है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं। आई थिंक ये पूरा मिट जाएगा अगर मैं मिटाने की कोशिश करूंगा तो। देखो पूरा मिट गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, इसको दोबारा से अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा सर्कल टाइप का चीज था। अब हमने क्या किया, इसमें से इन सारी चीजों को हम भूल जाते हैं और सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। कितने पे, ये हमारा आर था, इस आर को यहां लिखेंगे, दूसरा आर हमारा ये था, और ये जो था ना इसको हम एल बोल दे रहे, एल बोल दो, एस बोल दो, अलग अलग टीचर अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी जाती है, पर यूजुअली एल और एस होता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा सॉरी ये हमारा L है, हम लोग L कंसीडर करके चलेंगे। तो यहां पे जो बना, यहां पे जो आपको कुछ वो ये गैप दिख रहा है ना, ये वाली गैप की जो मैं बात किया, वही गैप यहां पे भी दिख रहा है। तो ये वाला हमारा जो होगा, इसको अपन एंगल बोलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बेसिक मैथमेटिक्स आपको करवा रहा हूं, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कीप इन माइंड। अब देखो, अब इसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पे हम कुछ फॉर्मूला डिसाइड करेंगे, और उस फॉर्मूला को बहुत प्यार से समझाऊंगा मैं, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारा एल था, ये हमारा आर था, ये हमारा आर था, और यहां पे हमने कहीं पे थीटा अपना लिखा था। बात क्लियर है गाइस, इतनी बात तो क्लियर है। तो मैं यहां पे आपको ये बोल रहा हूं कि थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। मतलब अगर आपको एंगल निकालना हो तो ये L की वैल्यू जितनी भी है, 10 है, 20 है, सेंटीमीटर में है, मीटर में, जिस भी चीज में है, और R की वैल्यू जो है उसको डिवाइड कर दोगे तो थीटा हमें मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा इसका नामकरण कर देते हैं, मतलब नाम लिख देते हैं इन सब का। तो थीटा जो है आपका वो एंगल होता है, ठीक है, सबको पता है। L जो है ये एक नया चीज मैं आपको बता रहा हूं, आर्क लेंथ, मतलब नया तो नहीं है, 9th में आपने 100% इस चीज को पढ़ा होगा, 10th में। ये आर्क लेंथ हो गया, और आर जो है आपका रेडियस हो गया। रेडियस ऑफ द सर्कल चाहो तो बोल दो, अदरवाइज रेडियस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा यहाँ पे फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे मैं वर्ड में लिख रहा हूं कि एंगल जो है हमारा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या इतनी बात समझ में? यहां तक थोड़ा सा भी दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। तो ये वाला जो है गाइस, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें मेन फॉर्मूला मिल गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब इसका डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एंगल का
डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, उसको भी बस इसी चीज को ना हम वो वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस। आर्क लेंथ और रेडियस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। बहुत बेसिक सी बात थी, सेम चीज को मैंने वहां पे लिख दिया। लेकिन अब समझने वाली बात आती है, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अबाउट व्हाट आर एंड थीटा। एल के बारे में भी समझेंगे आगे चल के, ठीक है। आर, थीटा और एल के बारे में यहां पे हम समझते हैं। इससे पहले जो चीजें मैंने आपको करवाया है, आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, पर ये जो विजुअलाइजेशन मैं अभी आपको करवाने वाला हूं ना, ये 9th 10th में सर ने आपको नहीं बताया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी नीड नहीं रही होगी आपको, ठीक है ना। सर वही चीज बताते हैं ना क्लास के हिसाब से, जिस चीज की आपको जरूरत हो। अगर किसी चीज की जरूरत ही नहीं तो सर आपको कंफ्यूज क्यों करेंगे? तो इसीलिए उन्होंने आपको नहीं बताया होगा और कुछ बच्चों को बता भी दिया होगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज को जो है हम यहाँ पे समझने की बच्चों कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो हमने पहले फिगर लिया था उसी फिगर को अभी भी लेंगे, उसी फिगर को यहाँ पे लेंगे। ये हमारा आर था, यहां कहीं पे हमने क्या कंसीडर किया गाइस? यहां कहीं पे हमने दूसरा आर था हमारा, ये हमारा आर्क था जिसको हमने एल कहा, और यहां पे हमारा एंगल था जिसको हमने थीटा कहा। बस इतनी बात समझने की कोशिश करो। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे आप एक बहुत बेसिक सी बात बताओ। अगर इस आर की वैल्यू को मैं हाफ कर दूं, मान लेते हैं कि 6 है आर की वैल्यू ओरिजिनल कंडीशन में गिवन, ऐसा बस कंसिडरेशन है, ऐसा कुछ गिवन है नहीं। मान लेते हैं कि 6 की जो इसकी वैल्यू है वो 6 गिवन है, ठीक है। तो अब 6 को जो है ना हम हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं। मतलब कितना हो गया? अब वो 3 हो गया। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, क्वालिटी आप लोग चेंज कर पा रहे हो ना, या नहीं हो पा रहा क्वालिटी चेंज? आई थिंक हो जा रहा होगा। क्वालिटी चेंज करने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्वालिटी किस क्वालिटी की बात कर रहा हूँ? जो वीडियो देख रहे हो आप, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे, अच्छे तरीके से दिखे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर r की वैल्यू ओरिजिनल केस में मेरे पास 6 था, मैं अब r को ना 2 कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 2 कर दे रहा हूँ, मतलब 3 आ गया। मतलब यहाँ पे r जो है, ये रेडियस जो दोनों साइड का है, द साइज ऑफ रेडियस विल रिड्यूस। रेडियस का साइज जो है वो कम हो जाएगा। पहले इतना था, अब रेडियस का साइज कहीं पे यहां पे हो जाएगा। बस ये कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहां पे होगा मतलब इस साइड भी ये होगा, मतलब इस साइड भी ये होगा। मतलब आर तो हमारा कम हो गया, लेकिन क्या थीटा पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं सर, थीटा पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, थीटा पे इफेक्ट नहीं पड़ा, मैं मान लेता हूं आपकी बात, दूसरा कलर लेने दो ताकि आपको दिखे। मैं मान लेता हूं कि थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब जो लेंथ यहां पे था, आर्क लेंथ यहां था, अब वो यहां पे आ जाएगा, वो आर्क लेंथ अब यहां पे आ जाएगा, आ गया। अब मुझे बताओ, क्या एल पे कोई इफेक्ट पड़ा आर को चेंज करने पे? क्या एल पे कोई भी इफेक्ट पड़ा आर को चेंज करने पे, या थीटा पे कोई इफेक्ट पड़ा आर को चेंज करने पे? तो देखो यहाँ पे जो आर्क ऑफ लेंथ था वो छोटा हो गया। देखो यहाँ पे इतनी सी साइज है, यहाँ पे इतना है, छोटा हुआ ना। यहाँ तो हम बहुत अच्छे से नहीं कर रहे ज्योमेट्रिकली, इसलिए पूरा नहीं दिख पा रहा, पर जो समझने की कोशिश अगर आप करोगे तो 100% समझ जाओगे। कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? मतलब अगर r को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो l हमारा इफेक्टेड होगा, l पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो एंगल है हमारा, एंगल विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ r की जो वैल्यू है उससे हमें एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है सर। इतनी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फिर से वही फिगर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। सेम फिगर लेंगे ताकि हम उस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाए। 10 फिगर ले लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ पे क्या था, कहाँ पे क्या था। अब मुझे एक बात बताइए भाई साहब, अब मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे ये करते हैं कि एंगल को हम इंक्रीज कर देते हैं, जो हमारा एंगल है, एंगल यानी कि जो हमारा थीटा है, अगर हम थीटा को बढ़ा देंगे या फिर दूसरे केस में थीटा को रिड्यूस कर देंगे, तो क्या एल और आर पे कोई भी इफेक्ट पड़ेगा?
कोई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? चलो विजुअलाइज करके इस चीज को ट्राई करते हैं समझने का, ठीक है, विजुअलाइज करके समझते हैं। देखो एल ये है, सॉरी थीटा ये है, थीटा हमारा मान लेते हैं इस केस में कि थीटा हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। अब थीटा को मैं कर दे रहा हूं 60 डिग्री, ठीक है। अब मैंने थीटा को कर दिया कितना? 60 डिग्री, ये चेंज किया मैंने, ठीक है। अब थीटा हमारा जो न्यू थीटा है एन लिख देते हैं, वो 60 डिग्री है। तो भाई साहब अब आप देखोगे ये आर जो है ये यहां से हटके यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे शिफ्ट होगा ना। और ये एल जो है आपका, इसका साइज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, एल का साइज आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बात समझ में आई? मतलब थीटा को हम इंक्रीज और डिक्रीज अगर करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा किस चीज पे? एल पे। बात समझ में आया? जब हमने आर को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो उसने इफेक्ट दिया एल पे, जब हमने थीटा को इंक्रीज और डिक्रीज किया तो वो इफेक्ट दिया उसने एल पे। एल जो है हमारा यानी कि लेंथ ऑफ आर्क जो है हमारा बच्चों वो चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बिकॉज बहुत बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। इतना क्लियर है? तो चलिए आगे चलते हैं।